नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दो अलग अलग स्पीचेस, दो अलग अलग लोगों की। दोनों ही मुस्लिम महिलाएं हैं और दोनों के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहला वीडियो जो दिखा रहे हैं वो यूएस से है, जहां पर एक एडवोकेट महिला जो कि ओरिजिनली श्रीलंका से है, उसने क्या कहा है पैलेस्टाइन के बारे में, हमास के बारे में और इसराइल के बारे में, ये सुनेंगे, जिसको सुनकर काफ़ी सारे लोग, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, काफ़ी ही अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वो पहला वीडियो और सुनते हैं कि क्या कहती हैं मुस्लिम फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट इसराइल पैलेस्टाइन वॉर के बारे में। Assalamu alaikum everyone. Some people say we must put fire out with fire, but I say we must put fire out with water. This message is to the Muslim leaders in Los Angeles, those of you who pledged to work in solidarity with the Jewish community. It's time for you to speak up. After October 7th, your leadership is lacking. It's time for you to tell to the world, particularly the Muslim youth on campuses, that Israel is not going anywhere. From the river to the sea is a redundant vision that the Palestinians, some Palestinians hold. You have to speak to this issue and tell and teach the Muslim community that Israel as a homeland, and they will remain in their homeland. They will thrive in their homeland. This afternoon, I was at my local mosque attending the Friday Jummah prayer. During the khutbah, the Imam spoke about the Jewish-Muslim relationships during the time of the Prophet. But what he did, which is not acceptable, is that he went on to say that during the time of the Prophet, the Jews couldn't be trusted. What he meant was that Jews couldn't be trusted today. Now, this rhetoric is not new to the Muslim world. We have been taught that we cannot trust the Jews. We have been taught that we cannot be friends with the Jews. So I call on the Muslim leadership, particularly in Los Angeles. We are surrounded by our Jewish brothers and sisters. They are attacked mercilessly and anti-Semitism is on the rise. Put the facts straight, please. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इस महिला ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इजराइल को भी रहने की उतनी ही आज़ादी है और वो लोग वहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं और फल फूल रहे हैं और वे आगे भी इसी तरह से एग्जिस्ट करते रहेंगे। और अपने मुस्लिम समुदाय के लीडर्स को भी ये कॉल दिया है कि वे अपने समुदाय के लोगों को इस बारे में अवगत कराएं और रेडिकलाइज होने से रोकें। इनकी इस बात की हम सराहना करते हैं और ये चाहते हैं कि इसी तरह से दूसरे भी लोग सामने आए और ये अपने समुदाय के लोगों को समझाएं कि इस तरह का रेडिकलाइजेशन और इस तरह की 7वीं सदी की सोच इस समय में चलना नामुमकिन है, और अगर होता है तो उसके जो रिपरकशंस होते हैं उनको फिर भुगतने के लिए तैयार रहें और विधवा विलाप करना बंद करें। दूसरा जो वीडियो है वो गाजा से आ रहा है, जहां पर एक छोटे से बच्चे को एक इजरायली ने अपने पुत्र का अंग दान कराया था, जिसके चलते वो बच्चा अभी सलामत है, जीवित है और अच्छी अवस्था में है। लेकिन उसकी जो माँ है वो क्या कह रही है उस बच्चे के बारे में और उसके भविष्य के बारे में, वो काफ़ी ही चौंकाने वाला है। आइए सुनते हैं वो बयान और बाद में उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। كان عنده ولد قتل بالحرب. حرب 48 لا ممكن في السنوات الأخيرة. مشكور يعني رجل إنه ابنه كتب في مناوشات كمان الدولة على طفل عربي فلسطيني. بتعمل أشياء غريبة. تعال Can you read my email?
رغم عليك بس كنا يعني خلص اهالينا يكون هذول مش بخوف اليوم الحياة غالية بس احنا لا احنا عم الصفر بتسمعش عشان هيك عم تلقى استشهادية. أنا سألتك قلت لك محمد لما كنت طيب أعطيني تستشهد؟ طبعا. والله؟ معلش. إذا كان من القدس عادي. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उसने खुद ये कबूल किया है कि उसके बच्चे को जो अंगदान किया गया था वो एक इजरायली द्वारा किया गया था, लेकिन बड़े होकर अगर जेरूसलम के लिए वो बच्चा शहीद होता है तो उसमें उस महिला को, उस माँ को खुशी होगी। भारतीय संस्कृति में और पूरी दुनिया में माँ का एक विशेष स्थान होता है और वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी ही प्रोटेक्टिव होती हैं। ये सभी जगह पर आमतौर पर देखा गया है। लेकिन ये जो रेडिकलाइजेशन का एक दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, खास करके एक समुदाय के लोगों के अंदर, वो काफ़ी ही चिंताजनक है। ये चीज़ सिर्फ गाज़ा में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी हो रही है, जहाँ पर कई सारे ऐसे वीडियोस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य का ना सोचकर आफ्टर लाइफ के बारे में ज़्यादा परवाह करते हैं। इस प्रॉब्लम की जड़ उन बच्चों से ज़्यादा माता पिता हैं और उनके जो धर्म गुरु हैं वे लोग हैं। और ये कहने में हमको ज़रा भी शर्म नहीं है, क्योंकि वही हैं जो ऐसे विचार या तो खुद डालते हैं अपने इनोसेंट बच्चों के दिमाग में, या फिर ऐसी सोच को प्रमोट करते हैं, या फिर इनडिफरेंस दिखाकर इसको इग्नोर करते हैं, जो बाद में जाकर एक बहुत ही भयावह रूप ले लेता है। तो इजराइल के इस एक्शन से जो हाल में वे लोग ले रहे हैं, जो इजराइल डिफेंस फोर्स हाल में ग्राउंड ऑपरेशंस कर रही हैं और जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उससे इन सब बातों के चलते हमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इस तरह के व्यूज़ और खबरें और अनपॉपुलर ओपिनियंस भी मिलते रहें। जय हिंद।